हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबका। तो आज हम करेंगे हमारा 7th चैप्टर जो कि है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इस बुक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। तो आज का हमारे पार्ट 1 होगा जिसमें हम अकेला जैन धर्म कंप्लीट करेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे, उससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सबको पूरी डिटेल से हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके उद्भव के क्या कारण रहे, इन दोनों धर्मों के उद्भव के क्या कारण रहे हैं, उन सब बातों को हम जानेंगे। ठीक है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उद्भव के कारण। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण रहे हैं उन सब के बारे में अभी हम जानते हैं। जैसा कि हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने इन सब के बारे में पूरी डिटेल जानी थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो आपको सीरीज वाइज लगी हुई मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर आपको सीरीज वाइज मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर था हमारा उत्तर वैदिक काल के बारे में, उसमें हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में पूरी जानकारियाँ पढ़ी थी। तो इसमें पढ़ते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण रहे हैं, क्यों आए सामने। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण क्रम पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, जैसा कि हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वह काम के आधार पर वर्ण न बटकर जन्म के आधार पर वर्ण बटने लग गए। ठीक है, जो शूद्रों में पैदा हो गया वो शूद्र कहलाने लग गया, जो क्षत्रियों में पैदा होगा वो क्षत्रिय कहलाने लग गया। इस प्रकार मतलब जो जिस कुल में जन्म ले लेता था वो वही कहलाता था, कार्य का कोई आधार नहीं रहा। ठीक है, ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता वह उतना ही शुद्ध और स्वाधिकारी समझा जाता था। इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का होता था उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे कहलाते थे, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्यों का कार्य कृषि पालन पशुपालन बांटा गया, शूद्रों का कार्य अलग, जैसे कि आप बोल सकते हो ये झाड़ू पोछा वगैरह करने वाले हो गए, वो शूद्रों में बांटे गए। ठीक है, तो क्या हुआ, समय जैसे जैसे बीतता गया तो जितने ऊंचे वर्ण में जो पैदा होता था वो उतना ही अच्छा, वह जैसे कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वह बहुत ही अच्छा और गुणवान व्यक्ति समझा जाता था, लेकिन अगर कोई शूद्रों में पैदा हो गया तो उसको नीची नज़रों से देखा जाता था। ठीक है, उसको लोग सम्मान नहीं देते थे। और इसी आधार पर अगर किसी ब्राह्मण वंश के व्यक्ति ने अगर कोई अपराध कर दिया तो उसको सज़ा कम दी जाती थी, बजाय जिसके शूद्र के। अगर कोई शूद्र कुल का व्यक्ति या बच्चा कोई अपराध कर देता था तो उसको दंड ज़्यादा कठोर दिया जाता था। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। ये कुछ एक कारण पढ़ रहे हैं हम जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। ठीक है, विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बना। नए धर्मों के उद्भव का कारण कौन बना? विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ब्राह्मण लोग क्या करने लगे कि वो कहने लगे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। इसकी वजह से क्षत्रियों में क्रोध भाव पैदा हो गए, या वो बोलने लगे कि ये तो भाई ज़्यादा ही ऊंचे बढ़ने लगे, या फिर धीरे धीरे बोल सकते हो कि और भी अन्य जो वर्ण बटे हुए थे एक दूसरे से यूँ चिढ़ने लगे कि भाई हमें ये काबिलियत है तो हमें इस वर्ण का समझ कर क्यों अलग से टाल दिया जाता है। तो और भी ये इस प्रकार की बहुत सी बातें हुई जिसके कारण नए धर्मों के उद्भव हुए। ठीक है, यही कुछ कारण हुए हैं कि जिनके वजह से
नए धर्म उद्भव हुए हैं आपके। तो इस प्रकार ये कुछ एक कारण रहे जिनकी वजह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म कुछ नए धर्मों का उद्भव होने लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों अक्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। जैसे जैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने लगा तो जैन धर्म के संस्थापक अभी हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। इन दोनों ने क्या किया, ब्राह्मणों की चुनौतियों को स्वीकार किया। ठीक है, ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी कि बोले, इन्होंने विरोध किया ब्राह्मणों का, आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी स्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। ठीक है, जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा तो उससे लोहे के औजार भी बहुत से बढ़ने लगे और जंगलों की सफाई की जाने लगी और खेती एक अच्छे तरीके से की जाने लगी। और क्या हुआ कि लोगों को खाने पीने की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिलने लग गई तो वो एक ही जगह पर बसने शुरू हो गए, स्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हो गया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि भाई इस वजह से कौन सी नगरों की स्थापना हुई है। तो ये हम पढ़ते हैं इसमें, इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरण के तौर पर कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है इस जगह, वाराणसी, वैशाली इसी का नाम नव स्थापित जिला उत्तर बिहार, चिरांद सारण जिला और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आदि, ये कुछ एक बस्तियां हुई, नगर हुए हैं जो कि उस समय बसे थे। ठीक है, सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं जो पंचमार्क या 8 सिक्के कहलाते हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में हुआ था। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार व वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके पश्चात वैश्यों जो व्यापारी थे का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा तो जो व्यापारी लोग थे, वैश्य जो व्यापार करते थे, उनका महत्व बढ़ने लगा। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। जैसे हम पीछे पढ़ते हैं तो वैश्यों का स्थान किस स्थान पर आता था, तीसरे स्थान पर। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहाँ उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। ये लोग समझने लगे कि हमें कोई ऐसा धर्म स्थापित करें जिससे हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार आए। उसके बाद आता है आपका वणिकों जो शेट्टी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उन शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। गौतम बुद्ध को ये जो शेट्टी कहलाते थे उन्होंने बहुत अधिक शिष्यों को और गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अधिक मात्रा में दान दिया ताकि इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक व्यवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था में कोई महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है, दूसरे वे अहिंसा का उपदेश देते थे जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। ये वैश्य लोग जो व्यापार वगैरह करते थे या शेट्टी लोग जिन्होंने गौतम बुद्ध को बहुत अधिक दान दिया था, वे ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि इसमें ये अहिंसा का उपदेश देते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के जो भी अनुयायी हुए हैं वो क्या करते थे, अहिंसा का उपदेश देते थे। वो कहते थे कि आपस में मनुष्य को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके कारण क्या हुआ, जो विभिन्न राजा थे, जो अलग अलग देशों के राजा थे, जगहों के राजा थे, वो आपस में युद्ध कम करने लग गए, जिसकी वजह से व्यापार में उन्नति होने लग गई। ठीक है, व्यापार एक दूसरे के साथ अच्छा बढ़ने लगा। तीसरा कारण क्या बताया गया है, ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्मसूत्र कहलाती थी, सूद ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा ब्याज पर जीने और को अधम कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों के कानून संबंधी पुस्तकों को क्या बोला जाता था, धर्मसूत्र। उसके आधार क्या बोला गया कि अगर कोई ब्याज के ऊपर पैसे उठाता है या फिर किसी को देता है तो वह है गलत समझा जाता था तथा ब्याज पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। ठीक है, अधम कहा जाता था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों संप्रदाय क्या थे, सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। वो कहते थे कि सरल जीवन जीना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की वो बातें करते थे। इस वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं का आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करें। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के जो भिक्षु थे या फिर उनके अनुयायी थे, उनका क्या कहना था कि मनुष्य को अपने जीवन में दारू, मदिरा वगैरह का
जैसी वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना एक सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक कारण हुए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, हम अभी आते हैं जैन धर्म के ऊपर। वर्धमान, महावीर और जैन संप्रदाय। ठीक है, जैन संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसके अनुयायी कौन कौन हुए हैं और किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला आता है कि जैन शब्द कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बना है और इसका अर्थ क्या है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। ठीक है, किससे बना है? संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। क्या है जिसका अर्थ? विजेता या जितेंद्रिय होता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित और वह जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म का शब्द कहाँ से बना है? संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता, जितेंद्रिय। ठीक है, और जैन महात्माओं को, जो भी महात्मा है उनको क्या बोला गया? निर्ग्रंथ। ठीक है, और जैन धर्म के अधिष्ठाता, जो भी जैन धर्म के अनुयायी हम पढ़ेंगे उन्हें क्या बोला गया? तीर्थकर कहा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जिन शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? विजेता। और जैन धर्म के अधिष्ठाताओं को क्या बोला जाता है? तीर्थकर। और महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, बंधन रहित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ। अरिष्टनेमी क्या है आपके? अरिष्टनेमी हम अभी पढ़ेंगे कि 22वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के। ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि ऋग्वेद से जैन धर्म के कौन से तीर्थकर का उल्लेख मिलता है? तो 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद से हमें मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अरिष्टनेमी कौन से तीर्थकर थे? जैन धर्म के 22वें। ठीक है, 22वें तीर्थकर हुए हैं वो। ऋग्वेद में उन्हें क्या बताया गया है? वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। ठीक है, जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थकर कहलाते थे। ठीक है, कुछ जैन धर्म भी, जो जैन धर्म को मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े गुरु हुए हैं वो क्या हुए हैं? आपके महावीर हुए हैं। उससे पहले 23 और गुरु हो चुके थे। ठीक है, तीर्थकर हो चुके थे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि 24 के 24 तीर्थकर जो जैन धर्म के हुए हैं उनमें से 23वें थे आपके पार्श्वनाथ, जो कि वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेद पर्वत का निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैन श्रुतियों के, जैन धर्म को मानने वाले लोगों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेद पर्वत का निर्माण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य। ठीक है, ये 4 महाव्रत माने गए हैं पार्श्वनाथ के द्वारा। कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। ठीक है, ये 4 माने गए हैं। इसके बाद आते हैं, आपके एक चार्ट दे रखा है जिसमें जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थकर के नाम दे रखे हैं। ठीक है, मैं इनमें से 2-4 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ और आप इसमें स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक कर इसको, अगर आप इसके सारे के सारे पढ़ना चाहते हैं नाम तो पढ़ सकते हैं। एक तो सबसे पहला पूछा जाता है कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। ऋषभदेव या आदिनाथ, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। दूसरे अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन। इस प्रकार करते करते ये 24 के 24 आते हैं। और एक आया था आपका 22 का अरिष्टनेमी। ठीक है, जो कि ऋग्वेद से, जिसका हमें उल्लेख मिलता है। 23 के थे आपके पार्श्वनाथ, 24 में है आपके महावीर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 22 में अरिष्टनेमी, पहले ऋषभदेव, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर। ठीक है, ये 24 के 24 आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आप इनको देख सकते हो स्क्रीन को रोक कर। ठीक है, और वीडियो को रोक कर। अभी हम पढ़ते हैं, ये आपका एक साइड में दे रखा पॉइंट,
पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर के बारे में, ठीक है। 23वें तीर्थकर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके जन्म मृत्यु और उसके विवरण, जीवन विवरण के बारे में, माता पिता के बारे में बताया गया है। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर वो हैं जिनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। पिता कौन थे? अशोकसेन, काशी के राजा। माता का नाम वामा देवी, नरवर्मन की पुत्री। पत्नी कौन थी? प्रभावती, कुशस्थल की राजकुमारी। विवरण: पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, जैसा कि हमने पढ़ा। वे ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है। इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जैन धर्म के अनुयायियों को क्या बोला गया है? निर्ग्रंथ। और इसके अधिष्ठाताओं को क्या बोला गया है? तीर्थकर, ठीक है। वही बातें बताई गई हैं। इसमें पार्श्वनाथ के माता पिता और पत्नी का नाम बताया गया है। कौन से नंबर के तीर्थकर थे ये? 23वें नंबर के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम में इसका महावीर जो हुए आपके 24वें तीर्थकर, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अब इसके महावीर 24वें तीर्थकर के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके जन्म स्थल के बारे में, माता पिता के बारे में, इसकी पूरी जीवनी के बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 24वें तीर्थकर हुए आपके महावीर। जन्म हुआ इनका 540 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थल कहाँ पर हुआ? वैशाली के कुंडग्राम के निकट, बिहार में। पिता कौन थे? सिद्धार्थ, वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता कौन थी? त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, ठीक है। उसके बाद बचपन का नाम वर्धमान महावीर। बचपन का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के कौन थे? तो महावीर। और उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर था, ठीक है। पत्नी कौन थी? यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, कुंडिया गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना, अणोज्या, ठीक है, अणोजा। आगे बढ़ते हैं। दामाद कौन थे? जामाली प्रथम विरोधी, ठीक है। इसके प्रथम विरोधी कौन थे? इसी के खुद के दामाद जामाली, जो कि इसके शिष्य भी रहे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में ये विरोध करने लगे, ठीक है। शिष्य मखली पुत्र गोसाल, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गोसाल, ठीक है। तो जो कि महावीर के शिष्य रहे हैं। प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, जो कि इसके दामाद थे, ठीक है। इनकी पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इसके बाद द्वितीय विरोधी कौन हुए हैं? तीसगुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में तीसगुप्त इसके विरोधी हुए। गृह त्याग, महावीर ने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है। नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त स्थल कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? जृम्भिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, जृम्भिक ग्राम में, ठीक है, गाँव में। साल वृक्ष, कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रमुख उपदेश क्या रहे हैं? राजगृह में प्रमुख उपदेश कहाँ पे थे? राजगृह में, वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर, ठीक है। प्रमुख उपाधि केवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अहर्त, पूज्य। जीवन के अंत में निर्वाण, जीवन के अंत के निर्वाण में, जीवन के अंत में कहाँ पर क्या इसे समाधि प्राप्त की बोल सकते हो, या फिर अपने प्राण त्याग किए थे, वो जगह आपकी बताई गई है। पावापुरी राजगृह, बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में शस्तिपाल के यहाँ, ठीक है, जीवन के अंत में निर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में शस्तिपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र में जीवन के अंत का निर्माण किया, ठीक है। ये थे आपके महावीर के बारे में, जो कि 24वें तीर्थकर थे महावीर जैन के। अभी इसके और भी बातें पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके एक चार्ट में बताया गया था, अभी हम इसको डिटेल में जानते हैं। उनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो उसके बारे में बताया गया है कि वो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, ठीक है। इनके पिता, महावीर के पिता ज्ञात्रक कुल
के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चट्टक की बहन थी। ठीक है, महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की, जैसा कि हमने पढ़ा, 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लग गए। ठीक है, 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही बात इसमें बताई गई है। तो पढ़ते हैं, महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति सन्यासी हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। ठीक है, पूर्ण रूप से। केवल्य द्वारा उन्हें सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। ठीक है, केवल्य ज्ञान के प्राप्ति के बाद ही उन्होंने क्या किया कि सुख और दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने समझ लिया कि क्या सुख है और क्या दुख है, वो उन्होंने इस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ठीक है, इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके जो शिष्य या अनुयायी थे वो क्या कहलाए, जैन कहलाए। ठीक है, उनका निवारण 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में वर्तमान राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं, 5 व्रत बताए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन से 5 व्रत हैं। अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, सत्य अमृषा, कभी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। असत्य, अचौर्य, चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ठीक है, और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचार्य महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, जो भी इसके तीर्थकर हुए हैं उनमें जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, ये 4 व्रत जो जैन धर्म के थे, 5 में से 4 किसने दिए, पार्श्वनाथ ने। ठीक है, 4 आपके पार्श्वनाथ ने दिए और 5वां जो था वो आपका महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, ब्रह्मचार्य जो था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जैन धर्म में अहिंसा का किसी प्राणी को नहीं स्थाने को व्रत सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ऊपर बताया गया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्राणी को स्थाना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। ठीक है, समय जैसे जैसे बीतता गया तो जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में, 2 भागों में बट गया। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने लग गए, जो जैन धर्म को मानते थे। आजकल भी हम देखते हैं कि जो जैन धर्म को मानते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, वो कौन से आपके, श्वेतांबर। और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। ठीक है, जो एक भी अपने शरीर के ऊपर वस्त्र धारण नहीं करते, वो कैसे हैं, जैन धर्म के दिगंबर अनुयायी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। ठीक है, देवताओं को माना गया है जैन धर्म में। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम। इसमें जैन साहित्य के बारे में बताया गया है कि इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मलमूत्र सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार हैं। ठीक है, ये जैन साहित्य के बारे में आपका बताया गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जैन धर्म में उल्लेखित ज्ञान कौन से जैन धर्म में उल्लेखित ज्ञान है वो बताए गए हैं। मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन प्राय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान होना, केवल्य पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान इसमें बताए गए हैं। ठीक है, केवल्य जो हो उसमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न या 3 जौहर माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न है। ठीक है, प्रमुख त्रिरत्न है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोलेगा कि जैन धर्म के निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो पहला ऑप्शन दे देगा सम्यक ज्ञान, दूसरा दे देगा सम्यक ध्यान,
तीसरा दे दिया सम्यक आचरण, ठीक है। तो आप चौथा दे देगा तीनों के ऊपर लिखित सभी। तो आपके क्या हैं, तीनों के तीनों हो जाएंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आपके जैन धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट दे रखा आपका, 2 प्रमुख जैन ग्रंथियाँ सम्मेलन बोल सकते हो आप, किस किस ने करवाई, कब करवाई, किसके कौन इसके अध्यक्ष थे, उसके परिणाम क्या हुए, वो सारी की सारी आपकी बताई गई हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम संगीति जैन धर्म की कब हुई, किसने करवाई, कहाँ पर हुई, तो इसको अभी हम पढ़ते हैं। तो इसमें आता आपका प्रथम संगीति हुई आपकी पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, ठीक है। स्थूलभद्र कब हुई, 300 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड रहा है। इसके परिणाम क्या हुए हैं उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन, 12 अंकों का प्रणयन किया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन, दिगंबर नगर रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में, श्वेतांबर श्वेत धारण वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ठीक है। इसके क्या परिणाम रहे, प्रथम संगति के जो कि स्थूलभद्र ने करवाई थी पाटलिपुत्र बिहार में, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर नगर रहने वाले एक शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नए धारण करने वाले हो गए, जो कि भद्रदाऊ के नेतृत्व में रहने लगे। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जो कि श्वेत स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहने लगे, ठीक है। उसके बाद द्वितीय संगति हुई आपकी वल्लभी गुजरात में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, देवार्धि अक्षमा श्रवण श्वेतांबर आचार्य, 512 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। द्वितीय संगति हुई आपकी 512 ईस्वी पूर्व में। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए जो भी इस जैन धर्म में सारा काम भी बोला गया है कि भी 2 भागों में बट गया या और भी कोई संभालने वाला नहीं था, तो यह बिखरने लगा, तो उसको एक जगह पर संकलन करने के लिए संगति की गई थी, ठीक है। कर्मानुसार उनको जो भी इनके कार्य हुए हैं उनको कर्मानुसार प्रणयन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता आपका, जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था, ठीक है। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से पृथक नहीं किया और जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण में और पश्चिम भारत में फैलने लगा, जहाँ पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईस्वी पूर्व में किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने जैन धर्म का कहाँ पर प्रचार किया, कर्नाटक में। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक जो पटना है में एक परिषद का आयोजन किया गया था, ठीक है। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए जो बसदी कहलाते थे। जो 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए क्या कहलाते थे, आपके बसदी, ठीक है। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का योगदान पढ़ते हैं। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। क्या किया जैन धर्म ने, जो वर्ण व्यवस्था जो समाज 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में, उन्होंने क्या कहा कि इन सबको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। हम सब एक ही प्रकार के लोग हैं, ठीक है। हमें जाति में विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातों पर जैन धर्म ने बहुत जोर दिया था, ठीक है। ये पर जो बुराइयां समाज में फैली हुई थी उनको रोकने का प्रयास किया। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म जो थे मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा जो थी उसका परित्याग किया और जो उपदेश वगैरह जो थे वो क्या प्राकृत भाषा में देने लग गए, ठीक है। अपनी जो आम बोलचाल की भाषा थी प्राकृत भाषा, उसमें वे अपने धर्म के उपदेश देने लगे। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया तथा कन्नड़ भाषा में विकास में यथेष्ट योगदान दिया, ठीक है। तो जैनों ने मध्यकाल आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया और तथा कन्नड़ भाषा के विकास में अपना योगदान दिया, ठीक है। ये आपका आता है। इसमें ऊपर
2 पॉइंट बचते हैं आपके, उनको एक बार करते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। ठीक है, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित हैं, दोनों ही बताए गए हैं कि युद्ध और कृषि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। दोनों में ही, जैसे कृषि करते हैं तो जीवों की हत्या होती है और युद्ध करते हैं तो मनुष्यों की हत्या होती है, ये बताया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म व क्रमवाद में विश्वास करता है, उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का प्रचार प्रसार। जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। जैन धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ? तो जैन धर्म के प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का एक संघ बना दिया, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, और उनके बताते हैं कि महावीर के अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 14,000। ठीक है, ये पॉइंट आपके बचते थे, हमने यहाँ पे क्लियर किए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, जो एक महान विद्या का केंद्र था। ठीक है, जैनों ने प्राकृत को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई। यह भाषा जैन धर्म का बताया गया है कि कौन सी भाषा को कब अपनाया गया, उस प्रकार उन्होंने कब किस भाषा में अपने धर्म उपदेश दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक, ये एक चार्ट दे रखा आपका, इसमें प्रमुख तीर्थकर बताए गए हैं और उनके प्रतीक बताए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से, जैसे कि ऋषभ देव जो तीर्थकर हुए हैं, पहले तीर्थकर, उनका प्रतीक क्या था? सांड। ठीक है, तो इस प्रकार पूछेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं। अजितनाथ द्वितीय जो हुए हैं, हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह था। शांतिनाथ 16वें जो तीर्थकर, उनका हिरण मृग। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हुए हैं, सांप, इनका प्रतीक था। ठीक है, महावीर जो 24वें तीर्थकर हुए हैं, सिंह। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहला याद करना है। ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थकर हुए हैं, उनका प्रतीक क्या था? सांड था। और जो 24वें तीर्थकर हुए हैं, उनका प्रतीक क्या था? आपका सिंह था। ठीक है, शेर। आगे बढ़ते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। ठीक है, ये आपका बताया गया है। इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सबसे लास्ट में, भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचार अंग सूत्र में उल्लेखित है। ठीक है, भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आपका आचार अंग सूत्र में। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आचार अंग सूत्र में मिलता है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इनका पहला व्याकरण तैयार किया। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं और पहला व्याकरण तैयार किया है। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के लोग भी क्या थे? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थकों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। और बाद में क्या हुआ, जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर और भी जो 23 महावीर के अलावा जो 23 तीर्थकर हुए हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा वे लोग करने लग गए जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, महावीर की और अन्य 23 तीर्थकरों की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, तो ये था आपका जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, 24 के 24 तीर्थकरों के बारे में हमने पढ़ा। और भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हमने कवर किए। ठीक है, इस बुक में दोनों चैप्टर जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। तो आज हमने जैन धर्म कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे।
कंप्लीट आज भी कर सकते थे, लेकिन दोनों के दोनों यदि आज करते तो पजल भी होते, और क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से हमने इस वीडियो में अकेले जैन धर्म को कंप्लीट किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म को अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।